आज हम उसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर द फर्स्ट एग्जांपल, मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रिप्रेजेंट रूट 4.3 ऑन नंबर लाइन। तो आप कैसे करोगे नंबर, इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे? तो बाबू सिंपली आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे स्टेप्स होंगे। पहले हमें क्या करना है, पहले हम इसको ज्योमेट्री का यूज करके इसको पहले दिखाना है कि 4.3 कितना मेजर करेगा। सिंपली देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करना था हमको, हमें क्या करना था, एक लाइन सेगमेंट लेना था सर, जो कि कितना नाप का था, जितना x रूट x में जो x का वैल्यू था उतना मेजरमेंट करके हमें एक लाइन सेगमेंट लेना था। तो यहाँ पे कितना मेजरमेंट है, 4.3, तो हम स्केल लेंगे और 4.3 मेजर कर लेंगे। बेशक मैंने यहाँ पे स्केल यूज नहीं किया है, आप जब बनाएंगे तो आपको स्केल यूज करना है। एग्जैक्ट 4.3 आपको मेजर करना है और वहां पे आपको नेमिंग कर देना है क्या, ए बी। ये क्या हो गया, एक ए से बी, ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, ए बी इज इक्वल टू 4.3। डन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, सर 20 को आपको कुछ यूं एक्सटेंड करना है कि एक सी मिल जाए और जो बीसी होगा वो कितना यूनिट होगा, तो सर बीसी होगा 1 यूनिट। क्लियर है। सेकेंड स्टेप ये था सर कि बी से सी को एक्सटेंड कर देना है, बी को एक्सटेंड करना है सी तक और बीसी का लेंथ होगा 1 यूनिट। इतना क्लियर था। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था कि सर ए बी नहीं, ए और सी, ये जो एक लाइन सेगमेंट है ए सी, इसका हमें क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। यानी कि आप लोग जब मिड पॉइंट फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, ए सी अपॉन 2 कर देना। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी अपॉन 2। ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी कितना आएगा बाबू, तो 4.3 प्लस 1 अपॉन 2 is equal to 5.3 upon 2 is equal to 2, 6 and 5। क्लियर। तो 2.65 है, आप जानते हो राउंड फिगर में नियरली अप्रॉक्स 2.7 तक आएगा। तो आप इस पे 2.7 2.6 के बीच में आप देख लोगे, जहां पे आपको एप्रोप्रिएट दिख रहा वहां पे आप लगाओगे, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू आप जरूर लोगे। समझ में आ रहा है। मान के चलिए कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कुछ इधर है, इसको हमें नेमिंग कर देना है ओ। क्या क्या किए सर, पहले से हमने देखा रूट अंडर 4.3 है, x का वैल्यू कितना दिया है 4.3 दिया है। 4.3 मेजरमेंट ए बी, हमने ए बी ले लिया 4.3 मेजर का एक लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमने बी को एक्सटेंड किया सी पे, बीसी का लेंथ 1 यूनिट। उसके बाद सर हमने ए बी और बीसी को ऐड करके हाफ कर दिया, कितना आया, ए ओ या फिर ओ सी आया, कितना आया है 2.6 अप्रॉक्स 2.7। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, याद करो जरा। और हाँ अगर अभी याद नहीं है तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो, वहां समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद जो होगा वो सिंपली क्या होगा सर, हमें क्या करना था कि ओ से ए को मेजर कर लेना था एज रेडियस। ओ ए को हमें एक रेडियस लेना था और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना था। याद है, क्लियर। अभी मैं इसको मिटा देता हूं यहां पे। अब हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे ही आप ओ ए को एक रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, ये सेमी सर्कल का एंड अप कहां होगा, सी पे। याद रखना कहां पे एंड अप होगा, सी पे। ओके, जैसे ये सेमी सर्कल सी पे गिरेगा, हमें बी से कंस्ट्रक्शन करना था। याद करो, ये सारे स्टेपिंग्स हैं, ये याद हमें चाहिए। देखिए फर्स्ट हमें क्या किया है, फर्स्ट टेक बी ए बी इज इक्वल टू 4.3 यूनिट, पहले हमने ये किया। सेकेंड टेक बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट फ्रॉम by extending
बाय एक्सटेंडिंग बी टू सी। थर्ड क्या किया, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। फोर्थ, find the midpoint AC taking OA as radius. Draw a semicircle. Draw a semicircle. ड्रॉ अ सेमी सर्कल। हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमारा फिफ्थ क्या होगा, फ्रॉम बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर intersecting यानी कि लड़ना, जहां पे दो टकराए, इंटरसेक्टिंग आर्क AC एट D। हमें क्या करना है, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कुछ यूं कि जो आर्क है AC ये परपेंडिकुलरली वहां पे कट करेगा और वहां पे D होगा। तो जरा आप यहां से एक्सटेंड जैसे ही करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। आप स्केल से ड्रॉ करना ताकि आपका सही से मिल जाए आपको, और कंस्ट्रक्शन हमेशा पेंसिल से होता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या बन गया बाबू, परपेंडिकुलर, और ये हो गया D। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ये सारे स्टेप्स को मैंने छोटे फॉर्म में लिखा है, आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, और ओके, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। अब जब भी आप BD ड्रॉ कर दोगे तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप याद कीजिए, ज्वाइन OD। आपको O और D को ज्वाइन कर देना। जैसे ही आप OD को ज्वाइन करोगे आपका सेवेंथ स्टेप क्या हो जाएगा, फाइंड BD। आपको BD बताना है कि वो कितना होगा। तो याद करो, हम लोगों ने देखा था जब सॉल्यूशन निकाले थे तो हमने देखा था कि BD जो होता है वो सिंपली x आता है। याद करो, x आता है, कुछ गड़बड़ है क्या बाबू, BD इज इक्वल टू √x आता है। ओके, ये आपको समझना था, वहां देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। BD हमेशा √x आएगा, ये याद रखना। अगर आपका कंस्ट्रक्शन बाकी सब कुछ सही है तो BD हमेशा √x आएगा। वो क्यों आएगा, आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करोगे, OB का वैल्यू निकालो, OD का वैल्यू निकालो, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, आपको BD फटाक से मिल जाएगा कि √x यूनिट। तो √x हमारे लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे √4.3 होगा, यानी कि BD कितना आ गया, 4.3 √। क्लियर है, ये हो गया हमारा ज्योमेट्री, जिसमें हमने दिखा दिया कि सर 4.3 का मेजरमेंट कितना होगा। ओके, अब हमें इसको आप नोट करो पहले, ताकि अब आपको नंबर लाइन पे शो कर पाओ। ये पॉइंट्स आप जरूर नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, सिंपली समझो। सर ये जो हमने C लिया था, वहां से हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है और आगे की ओर। इसको करने से पहले हमें एक चीज किया था कि अब क्वेश्चन क्या था कि रिप्रेजेंट करना है √4.3 ऑन नंबर लाइन। ऐसा तो रिप्रेजेंट करना नहीं था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो याद करो, एक पॉइंट बताए थे कि सर सिंपली अब क्या करना है, तो सर B को, ये जो लाइन ली है ABC, इसको आपको एक्सटेंड कर देना है इन्फिनिटी दोनों तरफ। सिंपली इसको इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर देना है, एरो दिखा देना है, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी लिख देना है। उसके बाद सिंपली आपको B को ओरिजिन मानना है। B को ओरिजिन मानोगे
और C कितना आएगा 1 यूनिट। यहाँ पे 0 मानोगे, यहाँ पे मानोगे 1, तब तो 1 यूनिट हो गया। इसलिए हमें याद करो B को ओरिजिन माना था, B हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली ओरिजिन। B आपका ओरिजिन होगा, आपको कॉपी में दिखाने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर रहेगा, बस आप लिख दोगे ट्रीटिंग B एज ओरिजिन, BC इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि C जो होगा हमारा वहां पे 1 यूनिट आया। अब हमें क्या करना था, तो सिंपली याद कीजिए BD को क्या करना था, रेडियस ले लेना था और एक आर्क ड्रॉ करना था। जैसे ही आप आर्क ड्रॉ करोगे वो कहीं कट करेगा, कहां पे, जब नंबर लाइन पे जहां पे कट करेगा आप उसको कोई E पॉइंट ले लोगे, और ये जो E पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा 4.3 अंडर रूट 4.3, यानी कि BE जो होगा, जो कि नंबर लाइन पे कितना है, रूट अंडर 4.3 यूनिट, हेंस रिप्रेजेंटेड। समझ में आया? ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्वियस क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप का, 4.3 दे देगा, 5.8 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। आपको बस यही प्रोसीजर यूज करना है और बना देना है। जो भी आप इस पे लिख रहे हो, जो भी आप इस पे कोई भी काम कर रहे हो इस क्वेश्चन पे, आप बस उसको स्टेप वाइज लिख दो जरूर कि आपने किया क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे B को ओरिजिन लिया, तो मैंने दिखाया तो नहीं नंबर लाइन पे, लेकिन मैंने बोला, जो बोला उसको मैंने कॉपी में इसको मेंशन करना कि है ट्रीटिंग B एज ओरिजिन एंड BD एज अ रेडियस, वी विल ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम D point on the number line, and where the number line is intersected by that arc, that point shows the answer root under 4.3, यानी कि ये E, और फिर क्या दिखा देगा B is equal to root under 4.3 यूनिट रिप्रेजेंटेड। क्लियर है, समझ में आ रहा? अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप वो क्वेश्चन बनाइए और मुझे बताइए कि आपसे बना या नहीं बना। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओगे जरूर। आपका SW है, रिप्रेजेंट करना है आपको रूट अंडर 8.4, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है सिंपल नंबर लाइन पे, ऑन नंबर लाइन, इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए। और अगर आपको आ जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो वही बताओ, आ रहा तो वही बताओ। और हाँ, अपना सॉल्यूशन आप इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आप भेज सकते हो हमें, किस पे, स्टडीजेनिक्स 264 पे। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। जो मैंने होमवर्क दिया उसको आप जरूर भेजो। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा रैशनलाइजेशन। वो एक बहुत ही मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का, इनफैक्ट ये सबसे मेजर टॉपिक है जो आपके 9th 10th 11th 12th और आने वाले लाइफ में जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे सॉल्व करने में आपको जरूर हेल्प करेगा। ओके, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना। ओके, बेस्ट विशेस।